दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 2 स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज का हमारा टॉपिक है टू डिटरमाइन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ बार ड्यू टू एक्सियल फोर्स इन रेक्टेंगुलर रॉड और इन सर्कुलर रॉड, कि उसमें कैसे हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रेक्टेंगुलर रॉड और सर्कुलर रॉड में। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे ड्यू टू फोर्सेस अप्लाइड इन ऑल डायरेक्शन, यानी जब भी किसी बॉडी की ऑल डायरेक्शंस में जो होगा फोर्स लगाया जाएगा तो उसमें हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन रेक्टेंगुलर रॉड। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन रेक्टेंगुलर रॉड। अब आप देखिए, लेट अस कंसिडर ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ साइड्स L, B and T अलॉन्ग X, Z एंड Y डायरेक्शंस। देखिए, हमने माना एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है, जिसकी विड्थ B है और जिसकी हाइट T है, जिसकी थिकनेस T है। इस पर देखिए L जो लेंथ है वो X डायरेक्शन में है, जो B है मेरा यानी विड्थ वो Z डायरेक्शन में है एंड जो थिकनेस है वो Y डायरेक्शन में है। अब हम इसमें कंसिडर करते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो हमारे पास है 1/m। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अगर एक एक्सियल डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, देखिए इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या लगा रहे हैं, एक एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं। देखिए एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या लगा रहे हैं, एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें हमें देखिए पॉइजन्स रेशियो हमारे पास 1/m है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा L/L, क्योंकि इंक्रीज इन लेंथ होगा ड्यू टू एक्सियल फोर्स। अब यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, यहाँ पे अगर हमारी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो जो हमारी विड्थ और थिकनेस है उनमें क्या प्रोड्यूस होगा, लेटरल स्ट्रेन। क्या प्रोड्यूस होगा, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा डेल्टा B/B, डेल्टा T/T, जहाँ पे डेल्टा B क्या है, चेंज इन विड्थ बाय ओरिजिनल विड्थ, और डेल्टा T है चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस। अब देखिए कि लेटरल स्ट्रेन का हमारे पास फॉर्मूला है 1/m इंटू ई, क्योंकि ये रिलेशन है बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कि लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/m इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है। अभी इसको इक्वेशन में फर्स्ट मानता हूँ। अब देखिए कि सबसे पहले ये जो बार है रेक्टेंगुलर बार, इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि हमें निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मुझे फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, V/V, जहाँ पे V क्या होता है मेरे पास, वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था। तो हमें पता है किसी भी रेक्टेंगुलर बार में जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस या इंटू हाइट। तो आप देखिए ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम हमारे पास आया L इंटू B इंटू T, ये हमारे पास आया वॉल्यूम। अब हम इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पे मेरे पास आएगा डेल V इज इक्वल टू डेल L इंटू B इंटू T प्लस L इंटू डेल B प्लस इंटू T प्लस डेल T इंटू L इंटू B। तो ये मेरे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से ये आएगा। अब आप देखिए कि यदि आप इस इक्वेशन को बोथ साइड्स V से डिवाइड कर दी, जहाँ पे V क्या है, L इंटू B इंटू T, जहाँ पे V क्या है, L इंटू B इंटू T, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा V/V, जहाँ पे डेल्टा V/V क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/B और आ जाएगा डेल्टा T/T, यह आ जाएगा मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब आपको पता होगा कि डेल्टा L/L क्या है, डेल्टा L/L है EX, डेल्टा L/L है EX यानी स्ट्रेन इन X डायरेक्शन। डेल्टा B/B है स्ट्रेन इन Z डायरेक्शन, क्योंकि हमने विड्थ को Z डायरेक्शन के अलॉन्ग लिया है। और डेल्टा T/T है EY यानी स्ट्रेन इन Y डायरेक्शन। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो हमें पता चल गया क्या है, डेल्टा V/V EX प्लस EZ प्लस EY यानी स्ट्रेन इन X डायरेक्शन, स्ट्रेन इन Z डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन Y डायरेक्शन, यानी जो स्ट्रेन होगा वो तीनों डायरेक्शंस के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो तीनों डायरेक्शंस के स्ट्रेन के इक्वल होगा। अब आप देखिए हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो लेटरल स्ट्रेन है यानी डेल्टा B/B और डेल्टा T/T वो क्या है, -E/m,
माइनस इसलिए क्योंकि जब हमारी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो विड्थ और थिकनेस क्या होगी, डिक्रीज, और डिक्रीज होने के कारण ये हम नेगेटिव ले रहे हैं। अब इन सब की वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे, यहाँ हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए डेल्टा वी बाई वी ई, डेल्टा एल बाई एल क्या आएगा, ई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा बी बाई बी क्या आएगा, माइनस ई एम बाई एम, और डेल्टा टी बाई टी क्या आएगा, माइनस ई बाई एम, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन है और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा ई ब्रैकेट 1 माइनस 2 बाई एम ब्रैकेट क्लोज। तो यह हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड ड्यू टू एक्सियल फोर्स, कि जब हम एक्सियल फोर्स लगाते हैं किसी भी बार पे तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा रेक्टेंगुलर रॉड में, तो ये हमारे इस फॉर्मूले से आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू ई ब्रैकेट 1 माइनस 2 एम। अब तक हमने डिस्कस किया था कि रेक्टेंगुलर रॉड में जब हम एक्सियल कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे यदि रॉड जो हो रेक्टेंगुलर ना हो कि सर्कुलर हो। देखिए यहाँ पे सर्कुलर रॉड है मेरे पास जिसकी लेंथ क्या है, एल है, जिसकी लेंथ है एल, इट इज एल लेंथ है, डी इसका डायामीटर है, देखिए दिया हुआ है एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड डी इज द डायामीटर। इसमें भी हम एक्सियल फोर्स लगाते हैं इन एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, एक एक्सियल फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। अब आप देखिए इसमें हमें पता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा इस रॉड का। ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, यह एरिया इंटू लेंथ। जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रॉड। अब देखिए इसमें जब हम अप्लाई करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन को, क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन को अप्लाई करेंगे तो डेल वी इज इक्वल टू पाई बाई 4 ब्रैकेट डी स्क्वायर डेल एल प्लस 2d इंटू डेल डी इंटू एल। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं u इंटू वी का, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, तो हमारे पास आता है u प्लस डी वी प्लस v प्लस डी यू। तो इसी फॉर्मूले से हमने क्या निकाल दिया, इनको डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को v से डिवाइड करेंगे। जहाँ पे v क्या है, यहाँ पे v मेरे पास है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे v से, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इस साइड आएगा डेल v बाई वी जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एल बाई एल, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा डेल एल बाई एल प्लस 2 डेल डी बाई डी। अब हमें पता है कि डेल एल बाई एल क्या है, डेल एल बाई एल है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे मैं ई से डिनोट करूँगा, और डेल डी बाई डी यानी हमें पता है अगर लेंथ में इंक्रीज होगा तो सर्कुलर रॉड में डायमीटर क्या होगा, रिड्यूस होगा, इसलिए लेटरल स्ट्रेन क्या है मेरे पास, माइनस ई बाई एम। तो अब देखिए हम इन दोनों का मान जो है इस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा डेल वी बाई वी जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू ई माइनस 2 बाई एम। फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला है ई ब्रैकेट 1 माइनस 2 बाई एम, इसे 1 बाई एम को हम म्यू भी लिख सकते हैं। तो यानी इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल वी बाई वी यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू ई ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो रेक्टेंगुलर रॉड के लिए भी और सर्कुलर रॉड के लिए भी सेम है, रेक्टेंगुलर रॉड के लिए और सर्कुलर रॉड के लिए भी सेम है। अब हम जानेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ड्यू टू फोर्सेस अप्लाइड इन ऑल डायरेक्शन। अभी तक हम देख रहे थे कि एक ही डायरेक्शन में, एक्स एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा था। अब हम देखेंगे यदि डिफरेंस डायरेक्शंस में एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शंस में यदि फोर्स लगे किसी भी रेक्टेंगुलर रॉड में तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा। यहाँ देखिए इस डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर बार है जिसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है इन एक्स एक्स डायरेक्शन एफ एक्स, इन जेड जेड डायरेक्शन एफ जेड और इन वाई वाई डायरेक्शन एफ वाई, यानी तीनों डायरेक्शंस के अलॉन्ग मेरे पास इसमें फोर्स लग रहा है। इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसकी विड्थ बी है और इसकी थिकनेस टी है, और ये हमारे पास फोर्स लग रहा है इन डायरेक्शन एक्स एक्स, इन डायरेक्शन वाई वाई एंड इन डायरेक्शन जेड जेड। अब देखिए लेट स्ट्रेस ड्यू टू एफ एक्स इन डायरेक्शन एक्स एक्स, यानी जब हम फोर्स लगा रहे हैं एफ एक्स वो भी इन डायरेक्शन एक्स एक्स में,
यानी एक्स एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्स दिशा में जब मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझे पता है जब मैं कोई भी फोर्स अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पे एक स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे वो वाई डायरेक्शन में हो, चाहे वो जेड डायरेक्शन में हो। तो इसीलिए देखिए स्ट्रेस इन एफ एक्स डायरेक्शन क्या होगा, एफ एक्स, स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूँ इसे, स्ट्रेस ड्यू टू एफ वाई, यानी जो एफ वाई फोर्स है जो वाई डायरेक्शन में लग रही है उसके कारण जो स्ट्रेस लग रहा है एफ वाई, और जो जेड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसके कारण जो स्ट्रेस है वो है एफ जेड। अब आप देखिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, आएगा मेरे पास ई, इसे मैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल भी बोल सकता हूँ, एंड पॉइजन्स रेशियो, एंड पॉइजन्स रेशियो है 1/m, एंड पॉइजन्स रेशियो है 1/m। सो हमें पता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेन होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, बिकॉज टेंसाइल स्ट्रेन लगाने से हमारी लेंथ क्या हो जाती है, लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है, और कंप्रेसिव फोर्स लगाने से हमारी लेंथ कैसे हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे टेंसाइल स्ट्रेन को एंड नेगेटिव लेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन को। अब देखिए तीनों दिशाओं में एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में 3 स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे, ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड, ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड तीनों दिशाओं में हमारे पास क्या लगेंगे, 3 स्ट्रेन जनरेट होंगे। अब देखिए अब हम निकालेंगे हर दिशा में स्ट्रेन निकालेंगे, टोटल स्ट्रेन इन टुवार्ड्स एक्स एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्स जो एक्सिस है उसमें टोटल कितना स्ट्रेन लगा। तो देखिए स्ट्रेन ड्यू टू फोर्स एफ एक्स, यानी जो फोर्स एफ, जब मैं एक्स एक्स दिशा में, जब मैं यहाँ पे एक्स एक्स दिशा में फोर्स लगा रहा हूँ तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। दूसरा जो माइनस लेटरल स्ट्रेन ड्यू टू एफ वाई एंड एफ जेड, यानी जब मैंने इसमें फोर्स लगाया एक्स एक्स डायरेक्शन में तो एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई एफ एक्स, स्ट्रेन प्रोड्यूस होने के कारण क्या हुआ, उसकी लेंथ इंक्रीज हुई, पर डिक्रीज किस में हुआ, उसके लेटरल स्ट्रेन में क्या हुआ, उसकी लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या, चेंज इन डायमीटर या चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, और चेंज इन विड्थ बाय ओरिजिनल विड्थ। तो ये क्या हुआ, माइनस करेंगे। तो देखिए एफ एक्स बाई ई, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई ई, जहाँ पे सिग्मा भी बोल सकता हूँ, इसे एफ एक्स भी बोल सकता हूँ, जहाँ पे एफ एक्स है स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस, माइनस एफ वाई बाय एम ई माइनस एफ जेड बाय एम ई। यह है इक्वेशन फर्स्ट, यह है इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यह एक्स एक्स एक्सिस में टोटल स्ट्रेन है, ऐसे ही हम वाई वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। वाई वाई डायरेक्शन में हमने क्या अज्यूम किया था, वाई वाई डायरेक्शन में हमने अज्यूम किया था एफ वाई बाई ई, यानी जो फोर्स लग रहा है वाई के कारण बाय ई, ई क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें से क्या घटा देंगे हम, माइनस एफ एक्स बाय एम ई माइनस एफ जेड बाय एम ई, जहाँ पे ये क्या है लेटरल स्ट्रेन है, और एफ वाई बाई ई इस दिशा में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। अब आप जेड जेड दिशा में देखिए, अब हम जेड जेड दिशा में भी क्या निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे, एफ जेड बाई ई, यह है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माइनस लेटरल स्ट्रेन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, घटा देंगे। हमें पता है अभी हमने जब रेक्टेंगुलर सेक्शन को समझा था, उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला था, तो उसमें हमें एक बात पता चली थी कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो तीनों दिशाओं में जो वो स्ट्रेन लगता है, ई एक्स, ई वाई और ई जेड का क्या होता है, एडिशन के इक्वल होता है, एडिशन के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है मेरा वो किसके इक्वल है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, जो हमने निकाल लिया है ई एक्स, ई वाई और ई जेड, ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी के साथ हमने आज जाना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, एक्सियल फोर्स के कारण इन रेक्टेंगुलर रॉड, इन सर्कुलर रॉड, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू फोर्सेस अप्लाइड इन ऑल डायरेक्शन, यानी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है यदि वो हमारा फोर्स सभी डायरेक्शंस में लग रहे हैं तो हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे निकालेंगे। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।